तो आज हम खुलासा करेंगे कि अन्नू भैया कैसे धोखाधड़ी करके बॉलीवुड में जंप मार गए। ये भैया कौन तरीका है इंटरव्यू का? धोखाधड़ी हम तो ना कर पाई वैसा इंटरव्यू धोखा कौन हम कर दी ने। वर्ल्ड खबर एक्सप्रेस में आज हमारे बीच में है एक कानपुर की ऐसी शख्सियत जिनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। जहां पर वो खड़े हो जाते हैं और कह देते हैं कि पहचान तो गए हुई हो, तो फिर पूरी कानपुर की पब्लिक बोलती है अन्नू अवस्थी, अन्नू अवस्थी, अन्नू अवस्थी। तो वो हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो मेहरबानी करके एक बार वही अपना अंदाज कि किस तरह वो कहते हैं लोगों से कि पहचान तो गए हुई हो, वो कैसे बताते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा। सबसे पहले वर्ल्ड खबर के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। और कानपुर से बोल रहे हैं अन्नू अवस्थी, पहचान तो गए हुई हो, और पहचान गए हो तो वर्ल्ड खबर एक्सप्रेस के चैनल का सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, जब कोनो प्रोग्राम आए तो शेयर कर दिया करो, काहे कि ये सच्चाई पे उतारू है। ये वही चीज दिखा रहा जो हुई रही, ना कोनो बनावटीपन और ना कोनो जुगाड़, जो सच है वही दिखा रहा। वही वजह से आज हम यहाँ आके बैठे। हमारे बड़े भाई भी हैं, मित्र भी हैं अजय भैया, और यहाँ का जो पूरा स्टाफ है, जो यहाँ का पूरा शेड्यूल है, एक देखे लायक चीज है। लग रहा कि आज हम कहूँ बैठे, पहचान तो गए हुई हो। तो आज हम खुलासा करेंगे कि अन्नू भैया कैसे धोखाधड़ी करके बॉलीवुड में जंप मार गए। धोखाधड़ी करके? हाँ, धोखाधड़ी करके अन्नू भैया। ये भैया कौन तरीका है इंटरव्यू का? धोखाधड़ी हम तो ना कर पाई वैसा इंटरव्यू। अरे नहीं भैया, नहीं धोखा कौन हम कर दी ने। अरे भैया आपके टैलेंट में कौन शक? अरे भैया तो ये धोखा कहाँ से आगा भैया? टैलेंट में नहीं अगर तो ये धोखा शब्द कहाँ से आगा? धोखा यह मारे कि अगर हम गलत कही तो आप कह दिनो गलत, अगर हम सही बोली तो आप कह दिनो सही। बताओ जरा भैया, ये आप बताओ कि आप जो है शुरू में पहले बढ़िया चुटकुला बिल्कुल खाटी और देसी भाषा में, कनपुरिया भाषा में उमा डारा करत रहो, व्हाट्सएप में डारत रहो कि नहीं? हाँ डालित रहे। अच्छा, ओके बाद फिर आप फेसबुक में डारत रहो कि नहीं? हाँ डालित रहे। फिर ओके बाद आप यूट्यूब में डारे हो कि नहीं डारे? हाँ वो किया, डारत रहो। तो यह कहे का मतलब है कि एकदम से डारत और घुस गए हो आप एकदम से भाभी जी घर में हैं। तो एक धोखा कहीं है ये बताओ। आपकी पहले परीक्षा भई कि नहीं भाई, फिर फलदान बा कि नहीं भाई, फिर शादी भई कि नहीं भाई, फिर लड़का भय कि नहीं भाई, तो का धोखा कर दीनो लड़का बच्चा सब। नहीं भैया, तो बात फिर तो सही था। आदमी एक शुरुआत करत है उसका धोखा का नाम दे दीनो। नहीं, धोखा मतलब ये हमारे कहा कि डायरेक्ट काहे नहीं गया। अच्छा खैर छोड़ो ये बात है। डायरेक्ट का है लड़का नहीं भाई, पहले परीक्षा फलदान भाई, एक का जवाब दो हमका। नहीं भैया, सिस्टम से चले पड़ा था, सिस्टम से। नहीं आपकी बात सही है, लेकिन हम ये पूछित रहा है कि हम सुना है कि आप यहाँ रायपुर थाना के बगल में एक स्कूल है, ज्ञान भारती विद्यालय, वो में पढ़े हो? हाँ वो पढ़े। तो कौन से क्लास में पढ़े रहा हूँ? वो इमाम पढ़े रहा हाई स्कूल। तो ओके बगले में बिल्कुल बाउंड्री लाग है, बिटीवन का भी स्कूल है, तो बिटीवन वाले में पढ़त रहा हूँ कि लड़कवन वाले में पढ़त रहा हूँ? हम लड़का हो के बिटिया वाले में हमारा क्या काम है जरा आप बताओ उनका। अरे भैया ये सब ये हमारे कान लो भैया कि आजकल कौनो ज्यादा अंतर बिटीवन में लड़कन बचा नहीं है। ये हमारे पूछा कहते आजकल तो सबको बिटीवा वो काम करे लगे जो आदमी करे। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि लड़का और बिटिया में बहुत अंतर नहीं बचा है, लेकिन जौने समय हम पढ़े रहे उस समय अंतर रहे। बिटिया चोटी धर के उती रहे और लड़का मिलिट्री कट बाल कटा के आवत रहा, बीच में बड़ी दीवार
और भारतीय विद्यालय का एक अपन अनुशासन रहा है। हाँ, ताक झाँक के भले देख ले वो तरफ, लेकिन पढ़ी तो धरे रहे। और अन्नू भैया उसके बाद फिर कहाँ कौन लेवल तक आगे, फिर आगे कहाँ तक पढ़ाई की हो? वही के बाद फिर हम हाई स्कूल पूरे प्रदेश से करे की कोशिश किया। पूरे प्रदेश से की? हाँ, सुईली से 2 बार किया, गहलों से किया, बागपुर से किया, खागामा युवराज सिंह इंटर कॉलेज से किया, फतेहपुर में किया, झांसी से किया, उन्नाव से किया, कई जगह से किया, लेकिन पिको माई का लाल हमका हाई स्कूल करा नहीं पावा। तो फिर बिजनेस करे लायक हुई होगा? हाँ, फिर अपन व्यापार करे लगे। अब फिर वहीं से तो सुना है कि वो कर्फ्यू कार बाजार करके आपके कोनो ऑपरेशन लग रहा है? हाँ, हमारे जितने व्यापार हैं सब कर्फ्यू नाम से हैं, और वही से फिर अपन रोज। एक के पीछे का कहानी कर्फ्यू का है? दरअसल हम कोनो ऐसा नाम रखा चाहिए रहा है कि अब जैसे आप वर्ल्ड खबर रखे हो, आप अपने नाम से भी रख सकत रहो, आनंद भैया अपने नाम से मनी, लेकिन वर्ल्ड रखे हो कि पूरा वर्ल्ड जाने। तो यही तरह का हमका कोनो ऐसा नाम चाहिए कि जेका आदमी दोबारा पूछे। जब हम कोई का कर्फ्यू बताई जाए तो आदमी आए करा था, वही लगा था ये बताएं कुछ और, हम सुना कुछ और, तो 2 बार रिपीट करा था। जब वर्ल्ड खबर बताओ तो आदमी के दिमाग में राहत है कि वर्ल्ड वार, मतलब वर्ल्ड से कई चीज़ें हैं, यही लिए आप न रखो ना अपन नाम की, आदमी के दिमाग में घुस जाए कि वर्ल्ड खबर एक्सप्रेस। तो वैसे कि कोई नाम याद रहे तो हम ये लिए कर्फ्यू रखा रहे कि आदमी का आसानी से याद हो जाए। तो अन्नू भैया क्या है कि अब तो आप सेलिब्रिटी हुई गए, अब तो मतलब टाइम नहीं मिला, तो ही व्यापार का कैसे चलत हुई हो? हाँ, हमारे कुछ भाई लोग हैं जो हमारा व्यापार संभालते हैं, हम तो अब बैठ नहीं पाते। अच्छा, मैडम आपकी नहीं देखती? मैडम व्यापार नहीं देखती हुई, हमका देखती है। अच्छा, नहीं ठीक है, वो आपका ठीक है, मैडम को व्यापार में नहीं डालते, वो आपको देख लें तो हाँ, आप सेलिब्रिटी हो। हाँ, उतने है बस उनका। और अन्नू भैया ये आपकी जो धमाकेदार एंट्री वहाँ गई वही बॉलीवुड में, तो ये कैसे, मतलब आपको वहाँ से कोई प्रपोजल आया था कि आप कैसे आप वहाँ पहुँच गए इतने बड़े? दरअसल हम भाभी जी से पहले बिग बॉस में गए थे, और सब हमसे कपड़ा वपड़ा लत्ता सब अटैचियाँ तैयार हुई गई रहे। फिर अचानक हमारा उससे मतलब बाना बंत नहीं बना, ये समझो, और अंदर नहीं दिखाई पड़े तो बाना बंत नहीं बना। उसके बाद फिर चलता रहा और प्रोग्राम होते रहे, कई टीवी चैनलों में, कई स्टेजों में, कई उससे। फिर भाभी जी का ऑफर आवा तो हमको, हमारा मतलब ये कहना था उनसे कि हमका अन्नू अवस्थी नाम से पेश करो। कानपुर से बोल रहे हैं। हाँ मामा जी कहिए। आज आ रहे हैं तुम्हारे घर भाभी जी, और हमका हमारे लुक में पेश करो। तो जो वन के मेन प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, भी कहेंगे ठीक है, आपका अन्नू अवस्थी नाम से लोग जान रहे हैं, तो ये लोग हमका अन्नू अवस्थी नाम से डालें। फिर वही में हम अपन ड्रेस हाफ जांगिया और बनियाइन, अच्छा बनियाइन में क्या कमी? और वो अभी तक के मतलब 4 साल 5 साल हुई गए, अभी तक की टीआरपी में वो हमारे जो एपिसोड थे 7-8 वो सबसे हाई गए, जिससे हमारी बिनोफर मैम जो उनकी मेन है वो बहुत खुश हैं। उनने ये कहा है कि अब अन्नू कहानी हम कुछ भी लिखें, तुम्हारे डायलॉग तुम्हारे ऊपर है, तुम कुछ भी बोल सकते हो, हम लोगों की तरफ से छूट है। तो ये जो कॉन्सेप्ट आपको, ये पटरा वाला लटकता हुआ नारा, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो अनु भैया वो जो रोल आपने किया था बहुत टिपिकल, जो अपना उसमें पटरा वाला अंडरवियर और वो लटकता हुआ नारा, तो वो रोल आपको उन्होंने मतलब सजेस्ट किया था कि आप खुद अपनाएं? नहीं, हम लोग बैठे थे, सलाह मशवरा हुआ, फिर ये हो रहा था कि कैसे अच्छा दिखे। तो फिर जो हमारी मतलब मालकिन कह लो, बिनोफर कोहली जी, और जो संतोषी जी जो लिखते हैं, और विभूति नारायण तिवारी जी, सब लोग बैठे। फिर ये हुआ कि एक सलाह दी गई कि ये किया जाए तो अलग दिखेंगे। तो फिर वही हमने
रोहतास गौड़ जी को भी कहा, हमने कहा इनको भी वही पहना है। फिर थोड़ा सा कहानी चेंज करनी पड़ी, लेकिन हाँ सबकी सलाह से हुआ था सबका उसमें। तो वो आपका जैसा अभी आपने बताया कि वो जो आपने साथ रिसोर्ट की वो बहुत ज़बरदस्त टीआरपी आपकी गई। जी जी जी। तो वो जो है उसमें गई, तो उसमें आप काफ़ी दिन रहे होंगे वहाँ पर, तो जो है तो वहाँ पर आप कितने दिन रहे होंगे? वहाँ पे हम अलग अलग राउंड में 6 दिन रहे, और क्योंकि हमें कानपुर में भी मेरा काम है तो आना पड़ता था। और उन 6 दिनों में लगभग आप ये मानिए कि 12 से 14 घंटे तक हम लोग सेट पे रहते थे। 12 से 14 घंटा तक सेट पे काम चलता था, वहीं रहते थे, और पूरा स्टाफ रहता था। अच्छा, तो वहाँ उस समय के जो है कुछ खूबसूरत लम्हे जो आपको जो याद हो वो ज़रा बताइए। दरअसल जब यहाँ उनका ऑफ़र आया, फ़्लाइट की टिकटें भेज दी उनने, तो अंदर से हमें लगा कि यार बड़ा बयाना ले लिया ज़बरदस्ती का। कानपुर में अपन काम चल रहा है, लेकिन सब लोग कहीं नहीं जाए चाहिए तुमका, जाओ जाओ जाओ। तो जब हम फ्लाइट में बैठ गए तो एक बार फिर हमारा मन बा कि यार छोड़ो, उनका टिकट के पैसा ऐसा दे दो जो है। लेकिन तब तक का फ्लाइट का गेट बंद हुई रहा है, तो हम लोग भाई बॉम्बे उतरे, वही गाड़ी अपनी भेज देने। नहीं, तो ये जो आप बता रहे थे बंद हो गया और मन कर रहा था कि वापस कर दो, तो ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म था, उसके लिए आदमी तरसता है, लेकिन आप ऐसा क्यों सोच रहे? अंदर से एक हमको दहशत थी, क्योंकि बड़ा नाम था और बड़ा काम था, तो एक अंदर से हमको लग रहा था कि यार जाने चल पाए ना। कभी कभी होता है कि आदमी ज़्यादा बड़ा करने के चक्कर में जो होता है वो भी गंवा देता है, तो अंदर से एक हमको भय था। हम सोच रहे थे जो दुकान हमारी यहाँ चल रही वही चलती रहे, ऐसा ना हो शोरूम के चक्कर में दुकानों बंद हुई है, तो इस चीज़ का भय था। तो वहाँ की जो मतलब जो बिल्कुल जो ऐसी यादें हैं जो अभी तक आप भुला नहीं पाए होंगे, जो हमेशा याद रहेंगे, ऐसा कुछ मतलब वहाँ के अनुभव कुछ शेयर कीजिए। हाँ, पहला तो जब हम सेट पे पहुँचे तो सुरेश भैया एक हैं जो सब काम देखते हैं, तो उनने कहा कि भैया स्टूडियो चलोगे कि सेट चलोगे? तो हमने कहा यार सेट पे ले चलो। तो जब वहाँ हम पहुँचे तो हमसे बड़े बड़े कैमरे और बहुत हाहाकारी सेट, और जो चीज़ हम लोग टीवी में देखते थे, जब वहाँ खड़े थे हम तो बड़ा गर्व महसूस हो रहा था कि हम यहाँ आ गए। हमारे बेटे ने कई फ़ोटो अपनी खींची, हमारी खींची, कि दिखाने पर हम लोग उतने से खुश थे। फिर उन्होंने कहा कि अब आप आराम कर लो और सवेरे आपकी शूटिंग चालू होगी। सवेरे जब हम 9 बजे वहाँ पहुँचे तो हम जो कुछ खास लम्हे जो वहाँ के जो आपको ज़्यादा अभी तक हमेशा याद रहते हैं उनके बारे में थोड़ा सा शेयर करें। जब हम पहले दिन सेट के अंदर गए तो अंदर से एक घबराहट थी, लेकिन मनोबल मेरा बहुत बढ़ा हुआ था। और उसके बाद उनने हमको एक सीन दिया, और कम से कम उस समय 100 आदमी खड़े होके वो सीन देख रहे थे, क्योंकि उन लोगों को बहुत इंतज़ार था कि कानपुर के अन्नू अवस्थी आ रहे हैं। वो लोग हमारी यूट्यूब पे, फेसबुक पे देखते रहते थे, तो उनके अंदर बड़ा क्रेज़ था कि अन्नू भैया आ रहे हैं, और हमारे अंदर भी क्रेज़ था। तो जब कैमरा चालू हुआ तो फिर हमको ये लग रहा था कि हम ही हम हैं और कोई है ही नहीं। और फिर जब हमने बोलना चालू किया तो जो 3 लाइन का डायलॉग था उसको हमने 3 मिनट तक बोला। मतलब अगर लिखी जाती तो 24 लाइनें होती। तो बस फिर वहीं से उन लोगों ने ताली बजा के जब स्वागत किया, तो फिर आखिरी तक आप भाभी जी हमारा देखेंगे तो आखिरी तक फिर आपके अन्नू अन्नू इमा दिखाई पड़े, और सब लोग हमका बहुत सपोर्ट करें। अंगूरी बहुत सपोर्ट करें, गोरी मैम, हप्पू तो ये कहे लगे एक सीन में डायरेक्टर से कि अरे ये मामा तुम ले के आए हो कि मामा का बाप ले आए हो, ये चुप्पे नहीं हुई रहा, हम लोगन का बोले नहीं दे रहा। तो बहुत अच्छे सीन थे और मौज आ गई थी। और
आप बहुत घूमे हैं और आप बहुत शहरों में गए होंगे, विदेश भी गए हैं, लेकिन ये अब आप जानना चाहता हूँ कि ऐसी जीवंतता जो कानपुर शहर में है, ऐसी जीवंतता और ऐसी मौज मस्ती और ऐसा अल्लड़पन वो आपने कहीं नहीं देखा होगा। उस बारे में क्या कहना है? आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जो हम 6 दिन और 5 दिन में भाग ही आई थे बम्बई से, तो हमारी चार्जिंग ख़त्म होने लगा थी, तो हम अपने आप का चार्ज करे आए थे वापस। अगर हम हो सका तो परमानेंट बम्बई में रहे लगी या दिल्ली में रहे लगी, तो जो अन्नू अवस्थी है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी है। काहे कि ऑक्सीजन तो कानपुर से हमका मिला थे, और जब ऑक्सीजन ना मिली तो यही लिए हम भाग आए थे। कानपुर जैसा धरती में, मतलब वही में धरती का मतलब चाहे लंदन, अमेरिका, चीन, जापान सब कर लो, कानपुर जैसी चीज़ है नहीं कहूँ। और आप तो मतलब जो है ग्रास रूट लेवल पे जुड़े हुए हैं कानपुर से, तो आपको सबसे बढ़िया क्या कानपुर लगता है? सबसे बढ़िया तो हमका कानपुर लगा थे। कानपुर में जो सबसे बड़े चबूतरेबाज हैं वही हमका बहुत अच्छे लगे हैं। और लोगन मतलब जो लौंडा अपने बाप का नहीं पसंद आवत है वो हमारा रोल मॉडल है, ये समझ लो। जो सबसे चिरंदा बुजुर्ग है यहाँ का, वो समझो हमारे लिए भगवान है। कोई का घर वाले नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन हम उनकी फोटो लगाएं दिल से। तो कानपुर की एक एक चीज, मतलब इनका जो कुत्ता भी दौड़ाता है ना, तो चिकाई करता है, वो एक लाइन तक का दौड़ाता है, फिर उसके बाद कहा तब तुम भागत रहो, वो पीछे नहीं आवत। तो एक एक चीज चिकाईबाजी की, तफरीबाजी की और दिल खुश करने वाली। तो कानपुर का कौनो जोड़ नहीं है। और कानपुर तो वैसे भी आप देखो स्मार्ट सिटी है, कुछ ना हो भाई स्मार्ट सिटी है। तो ये कानपुर के नाम का जो एक जो एक राशि है ना कि वो बहुत प्रबल है। आपकी एक कोई फिल्म का भी प्रपोजल चल रहा था सभी ध्यान के साथ। जी जी। तो वो उसका क्या वो अभी रुका हुआ है कुछ, एक तो लॉकडाउन की वजह से कुछ नाम का लेके प्रॉब्लम हुई रही है, और कुछ उनकी व्यक्तिगत है। वो हमारा लगभग 19 मिनट का रोल है हमारा, फुटकर। तो सबसे कम जो है वो 1.25 मिनट का है, और जो सबसे ज़्यादा है वो 7 मिनट का है। और अब भगवान चाहिए तो जल्दी देखे मिली आप लोगन का। अबे फ़िलहाल चालू नहीं गए, उससे पहले अबे हमका और कई जगह आप दिखी हो। और ये इस समय जो कोरोना फैला है और सारी बड़ी हुई है, तो इसमें हमें ये क्या उम्मीद लग रही है कि कोरोना ये कब तक शुरू होगी बात? शूटिंग शुरू होए में हमका लग रहा का थोड़ा टाइम लग जाए। काहे कि पर एक्टर लगभग 7, 8 और 9 आदमी तक लगता है, और आदमी इस समय बम्बई से सब निकल चुके हैं। लाइट मैन, कैमरा मैन, स्टाफ बॉय, किचन वाले, सफाई वाले। तो अब जब ये आदमी लौट के बम्बई जाइए, कोई के बादे कुछ चालू हुई, तो अबे हमका लग रहा महीना 2 महीना ऐसे सन्नाटा चली। जैसा कि आपको मालूम है कि कानपुर शहर में कोरोना को के लिए काफ़ी बड़ा अभियान यहाँ के अधिकारियों ने चलाया। यहाँ के डीएम हैं, यहाँ के एसएसपी हैं, यहाँ की प्रिंसिपल हैं, तो लोगों ने काफ़ी मेहनत की है। तो अपनी कोरोना में मैं चाहूँगा कि एक संदेश आप पब्लिक के लिए दें, ताकि जो है कोई संदेश आपकी तरफ से प्राप्त हो। देश वालन के लिए तो यही हमारा संदेश है कि इस समय मोदी जी हैं। हो ही सकता है अगर मोदी जी की जगह कोई और होता तो बड़ी स्थितियां गंभीर हो जाती। ये देश के लिए और शहर कानपुर वालन के लिए हम ये कहे कि हमारे डीएम साहब ब्रह्म रामदेव तिवारी जी, एसएसपी साहब ब्रह्मज्योत अनंत तिवारी जी, और आईजी साहब मोहित अग्रवाल जी, कमिश्नर साहब सुधीर बोबड़े जी, नगर आयुक्त अक्षत जी, आरती रामचंदानी और कई पत्रकार
ये सब भगवान का रूप बन के आए। कई डॉक्टर, इनका भगवान का नामे दई दिन का है, पुलिस वाले का, डॉक्टरन का और सफाई कर्मचारियों का भगवान का रूप दई दिन का। अब ये अलग बात है कि वही कुछ पुलिस वाले वो वाले भगवान बन गए जो भैंसा से चलत, उनका ले ही जाना है, उनका उड़ाना ही उड़ाना है। ठीक है, कुछ वो भगवान है कि जिनका सेवा करनी, भगवान भी तो कई रूप में है। तो लेकिन ये भगवान का रूप है और ये सही में भगवान के रूप है। और हमारे इनकी 30% जनता लॉकडाउन के भी समय दानव के रूप में काम करी से, जो घर में नहीं बैठी तो नहीं बैठी, जो कोरोना बढ़ाए में अपनी अहम भूमिका निभाई। और अगर 5वां लॉकडाउन लगत है तो हमार यही कहा है सरकार से कि जैसे पहले लॉकडाउन में सख्ती भई रहे वैसे एक बार 5वें में कर दो। हफ्ता भर तक सड़क में अगर कोई ना दिखाई तो कोरोना खत्म हो जाई। उसके बाद आदमी जाने अपन काम जाने, उनका जो भाग में लिखा हो वो हुई। लेकिन एक बार 5वें लॉकडाउन में सख्ती हो चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई।